अहिंसा परम धर्म, ये भगवान महावीर का संदेश है और इसी संदेश को लेकर आज आपके बीच में आया है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं बालकृष्ण बाविस्का। चूंकि अहिंसा की बात हुई है, भगवान महावीर की बात हुई है, बुद्ध की भी बात होगी, राम की भी बात होगी, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रासंगिक बात पर विचार रखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ बड़वानी जिले के सेंधवा में, और सेंधवा विधानसभा में एक गांव है उमरटी। हालांकि उमरटी एक विख्यात गांव शायद कभी हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ जो गतिविधियां हुई है उमरठी गांव में, वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर उभर कर आया है। केवल उमरठी ही गांव नहीं, पलसूद के नज़दीक भी कुख्यात काम करने की सूचना पुलिस के माध्यम से समय समय पर मिलती रहती है। उसी प्रकार ओझर, उसी प्रकार के खरगोन में कुछ ऐसे समाज है जो निश्चित रूप से जिन्होंने भारत माता की रक्षा करने के लिए, विदेशी आतंकियों को यहाँ से भगाने के लिए, उनको नेस्ता नाबूद करने के लिए, उनका इतिहास भरा पड़ा है कि उन्होंने देशभक्ति के लिए हथियार उठाए थे। उसने भारत माताओं की बेड़ी को तोड़ने के लिए हथियार उठाए थे। लेकिन समय वो नहीं रहा, प्रासंगिकता बदल गई है, लेकिन अभी भी इस समाज के कुछ कुख्यात जो कहीं न कहीं पूरे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग आज भी हथियार बनाते हैं। और ऐसे हथियार जिनसे कई मासूम लोग मरते हैं, और तो और ये देश कहीं न कहीं खतरे में जाता है। आप इसका जो संबंध है, ये इंटेलिजेंस के माध्यम से या मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी में आ रहा है कि इसका संबंध आतंकवाद से भी है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से जुड़ता जा रहा है। इसका संबंध जो है नक्सली वारदातों से जुड़ा जा रहा है। इसका संबंध कहीं न कहीं बड़े कारपोरेट घरानों की हत्याओं के लिए जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की गतिविधियां इस बड़वानी जिले के सेंधवा में जो संचालित हो रही है, निश्चित रूप से एक अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि इस समाज के जो लोग हैं, जो सवा लाख के बराबर एक सैनिक जब किसी जमाने में हुआ करते थे, और वही सैनिकों के कुछ चंद लोग जिस प्रकार एक तालाब की मछलियां पूरे तालाब के पानी को खराब करने का काम करती है, यदि इस प्रकार की गतिविधियां भारत में रहेगी तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश है, जो शांति के टापू के नाम से जाना जाता था, आज वो कहीं न कहीं हिंसा से जुड़ता जा रहा है। तो निश्चित ही चिंतनीय और निंदनीय घटना है, और ऐसी घटनाओं का उन्मूलन करने के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को, हर समाज के, हर धर्म के नागरिकों को शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। और यदि आवश्यकता महसूस की जा रही है तो इनकी मूल समस्या क्या है, इस समस्या का उन्मूलन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आए दिन यहाँ पर विभिन्न राज्यों की पुलिस, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस आती रहती है। अब बात आती है कि देश को यदि बचाना है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को यदि बनाए रखना है, तो भारत सरकार ने विभिन्न एजेंसियां बना रखी है। मैं उन विभिन्न एजेंसियों का प्रसंग आज इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो विभिन्न एजेंसियां हैं किसी देश में शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय खतरे को महसूस करने के लिए ये एजेंसियां काम करती है। उसी प्रकार है रॉ, उसी प्रकार है एनआई, उसी प्रकार है आईबी, उसी प्रकार है सीबीआई। ये ऐसी एजेंसियां हैं जो देश में शांति और अमन का संदेश देना चाहता है। और अंत में मुखनायक आपसे निवेदन करता है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से दूर रहे। कहीं न कहीं समाज बदनाम हो रहा है, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।